Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anwar Farzan. I am visiting faculty with ICMA for different subjects. आज मैं टॉपिक जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कॉर्पोरेट लॉ में अदर लॉज का टॉपिक है हमारा कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशन। देखिए जो एनवायरनमेंट हमारे पास चल रहा है इसके अंदर ये बात बहुत आसान है मेरे लिए और आप लोग भी मुस्तकिल बात सुन रहे हैं कि हमारे पास 1 महीने के बाद इलेक्शन है। देखिए हम जब पोस्टल बैलेट या किसी चीज़ में जाते हैं या हम बैलेटिंग में जाते हैं तो कंपनीज के अंदर भी ये प्रोसीजर्स होते हैं। इलेक्शन के अंदर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होता है और कंपनी के बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे हम ये कहते हैं हमें जो है वो वोटिंग करानी है, हमें बैलेट करवाना है। इस प्रोसीजर को सबसे आसान अगर हम कहें तो हमारे लिए शो ऑफ हैंड होता है कि कोई भी इश्यू हो तो चेयरमैन उसके ऊपर राय लेते हैं और इश्यू जरूरी नहीं है क्योंकि आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है अकाउंट्स आर अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, डिविडेंड अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग। जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें अप्रूव होंगी तो ये अप्रूवल का सबसे सिंपल प्रोसेस है शो ऑफ हैंड्स। ये हमने कहा कि जी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग रीड्स आउट एजेंडा आइटम एंड ही सेज दैट accounts for the year ended December 31st 2023 for XYZ company are presented and members present requested to approve them। तो उसके लिए अब मेंबर proposes the account and second member seconds the account। अगर वहाँ कोई चीज़ है हमने कहा नहीं जी ऐसे अप्रूव नहीं होना चाहिए, जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं नहीं जी ये कौन होते हैं दो, तो वहाँ फिर हम शो ऑफ हैंड पे चले जाते हैं। हम कहते हैं जी हॉल में प्रेजेंट जो लोग हैं उनकी मेजोरिटी क्या बोल रही है। अगर वो मेजोरिटी बोल रही है तो ठीक है जी ये अकाउंट अप्रूव हो गए। आपने यही कुछ नेशनल असेंबली के अंदर लॉज अप्रूव होते हैं वहाँ पे स्पीकर से सुना होगा। अब अगर यहाँ पे कोई मैटर ऐसा हो गया जहाँ शो ऑफ हैंड जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा, प्रॉपरली उसको हम फिगर आउट नहीं कर सकते कि वाकई की मेजॉरिटी इसको अप्रूव करना चाहती है या मेजॉरिटी अप्रूव नहीं करना चाहती, तो बैलेटिंग डिमांड की जा सकती है। तो मैटर्स पे जब बैलेटिंग डिमांड होती है तो फिर उसके लिए हमारे पास ये जो रेगुलेशंस है बैलेटिंग की, ये रेगुलेशन डिस्प्ले एक्टिव हो जाएगी। अब जब हम इसकी इन चीज़ों की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा-सा और इंट्रोड्यूस कर दूँ इस बात को। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से। आप इसके ऊपर ये ईमेल एड्रेस है, इसका जो वेब एड्रेस भी देख रहे हैं। इस वेब एड्रेस पे जब आप जाते हो तो आपके पास ये ऑप्शंस ओपन होते हैं। इन ऑप्शंस के अंदर जब आप अनाउंसमेंट के ऑप्शन में जाते हो और यहाँ से कंपनी अनाउंसमेंट सेलेक्ट करते हो तो ये डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इस डिटेल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कॉलोनी टेक्सटाइल इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए जा रही है। तो ये भी इंफॉर्मेशन पहले से दे दी जाती है मीटिंग में आने से पहले। लोगों को ये मालूम होता है द मीटिंग इन विच दे आर कमिंग इन और वहाँ पे जो है वो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्योंकि ये एक कॉमन तरीका है कि यहाँ पर बैलेटिंग डिमांड होती है और यहाँ बैलेटिंग की जाती है। यहाँ बैलेटिंग कब नहीं की जाती ये भी मैं क्लियर कर दूँ इसी स्टेज के ऊपर आपको कि जब हम ये कहते हैं कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स जो किए हैं, अगर कंपनी एक्ट के तहत हम बात कर रहे हैं फॉर ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स शुड बी देयर। अगर वहाँ 7 डायरेक्टर मौजूद हैं तो फिर हमें वहाँ पे इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डायरेक्टर्स बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट हो जाते हैं बिकॉज़ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैंडिडेट्स स्टैंडिंग एंड नंबर ऑफ द पोज़ीशंस क्योंकि दोनों सेम है 7 टू 7 है, तो फिर उसके ऊपर हमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 7 सीट्स हैं और हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो 9 हैं, 10 हैं या कोई भी नंबर है, तो फिर हमें इलेक्शन करवाना होगा और उस इलेक्शन के लिए जो वर्ड मैंने आपके साथ इस्तेमाल किया बैलेट वाला वर्ड, जब हम बैलेटिंग पे चले जाएँगे। जब हम बैलेटिंग पे जाते हैं तो डेफिनिटली आप इलेक्शंस के अंदर भी सुन रहे हैं, चीज़ें हैं हमारे, जैसे हम कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और आप स्टॉक एक्सचेंज पे रोज़ाना सुनते हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर। अगर ओवरसीज़ इन्वेस्टर मौजूद हैं, ये कंपनी के लिए जब मैं बात करूँगा, ज़ाहिर है मैं नेशनल इलेक्शन को नहीं बात करूँगा, मैं कंपनी के लिए बात करूँगा और अगर हमारे पास ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग भी करनी पड़ेगी।
क्योंकि वो फिजिकली वोट नहीं दे सकते। तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक का तरीक़ाकार होगा। इस रेगुलेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक को भी डिस्कस करेंगे। फिजिकल बैलेट तो इज़ द सिंपल यू कैन से दैट अ बैलेट पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द पर्सन देयर प्रेजेंट, जो डेट फिक्स होगी उसके ऊपर अपना वोट कास्ट करेगा और वहाँ पे हम उस कास्टिंग में जाएँगे, वो भी हम अभी बात कर लेंगे उसके ऊपर। तो ये हमारा चीज़ें हैं, ये ज़हन में आप रखिए। यहाँ से हम चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सक्यूज़ मी हम बात करते हैं कि हमारे रेगुलेशन के साथ देखिए अगर एनी स्पेशल बिज़नेस और द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, दिस इज़ व्हाट आई टॉक टू यू। अब हम अगर इसकी बात कर रहे हैं कि ये हमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर आना है और हमें इन चीज़ों पे चलना है, तो यहाँ पे हम इसको लेके चलें और कर लें। देखिए इसके साथ सेक्शन 143 डिमांड फॉर द पूल जो मैंने आपको बताया, और 144 टॉक्स अबाउट ऑफ द कंपनीज दैट थ्रू द सीक्रेट बैलेट। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी क्या है? द राइट टू ऑफ द वोट थ्रू द पोस्टल बैलेट। यहाँ पे कंपनी को राइट देना होगा पोस्टल बैलेट का लोगों को, और उसके लिए कंपनी शुड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ईमेल एंड द मोबाइल एड्रेसेस, बिकॉज हमारे ईमेल के ऊपर मैं आपसे वो ईमेल भी शेयर करूंगा जो मेरे पास इन अ पर्सनल कैपेसिटी एज इन्वेस्टर किसी कंपनी से आई हुई है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। तो हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द ईमेल एंड द मोबाइल नंबर शुड बी देयर। अपॉइंटमेंट ऑफ द ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर, अब ई वोटिंग के लिए डेफिनेटली एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, वो एक अपने प्लेटफॉर्म से काम करे और वहां पे हमारे उस वोटिंग को लेकर जाए वो। एंड द मोड ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द फॉरेन शेयर होल्डर्स, जैसे मैंने आपको फॉरेन शेयर होल्डर्स का कहा कि टू कास्ट ई वोट, अगर वो जो अगर फॉरेन शेयर होल्डर्स हैं तो वो कैसे अपना ई वोट कास्ट करेंगे, उसका तरीक़ेकार हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट? तो हम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंपनी शैल विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द इट इज demanded send to all members complete information but not limited to the following, कि जी उनको वोट कास्ट करने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम भेज देंगे। ज़ाहिर है वो अगर फिजिकल है तो आपको पता है जब कंपनी मीटिंग कंडक्ट कर रही है आप उस जगह चले जाएँगे, चाहे वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है या कोई होटल है या कोई आईसीएमए या आईकैप जैसी बिल्डिंग है, जहाँ पे उन्होंने एक रूम लिया हुआ है, एक ऑडिटोरियम लिया हुआ है और वहाँ पे वो इलेक्शन करवा रहे हैं तो फाइन। लेकिन अगर ये ई वोटिंग है, तो ई वोटिंग के लिए अब आपको वर्चुअल आना है। जब वर्चुअल आना है तो ज़ाहिर है वेब एड्रेस चाहिए आपको, लॉगिन डिटेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, डेट ऑफ कास्टिंग द वोट होना चाहिए और दूसरी नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए। सो दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन, और ये विंडो जो ओपन की जाएगी, ये विंडो ई वोटिंग के लिए 3 दिन के लिए ओपन की जाएगी। कि आपको डेट पर टाइम बता दिया जाएगा कि से फॉर एग्जांपल इफ वी आर सेइंग कि वी आर ओपनिंग समथिंग टुडे, वी आर ऑन द 8th ऑफ जनवरी, वी आर सेइंग कि 8 ऑफ जनवरी को हमने ओपन किया है और ये 3 दिन का मतलब 8, 9 और 10th को शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। तो फिर आप अपना वोट जो कास्ट कर देंगे, उसके बाद फिर डाटा डाउनलोड होगा और वहाँ से हम चीज़ों को देखेंगे। जिसको हम ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग की बात करेंगे हम बाद में, अनब्लॉकिंग की बात करेंगे हम आगे। ओके, तो ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी जिसके तहत हम ये काम करेंगे। अ कंपनी शैल एंश्योर दैट द एजेंडा आइटम फॉर व्हिच द पोल वाज़ डिमांडेड आर करेक्टली अपलोडेड। अब हम जो भी काम कर देखिए यहाँ पे जो काम की बात कर रहा हूँ, एक तो मैंने इलेक्शन को बहुत डिटेल में बात कर ली। दूसरे हमारे पास आप स्टॉक एक्सचेंज पे देख रहे होंगे, आजकल हमारे पास एक ट्रेंड हो गया है, चीज़ें है कि हम कंपनीज़ को सेल और परचेज़ कर रहे हैं, कंपनीज़ मर्ज हो रही हैं और डीमर्ज हो रही हैं। तो ग्रुप अपने हिसाब से अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। बहुत रीसेंट एग्जांपल आप ट्रीट की देख लीजिए। ट्रीट मुदारबा ने ट्रीट बैटरी को बाहर किया है। तो ज़ाहिर है जब ये हम ट्रीट बैटरी को बाहर लाके एक लिस्टेड कंपनी बना रहे हैं, तो ये भी कोई रिसेंट आपसे एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखेंगे। अब ट्रीट बैटरी को लाने के से पहले हमने ज़ाहिर है मेंबर्स के साथ ये सारी अप्रूवल ली, उसके बाद एससीसीपी और सारे प्रोसीजर्स पूरे किए। एंड आफ्टर दैट ट्रीट बैटरी जो है वो मुदारबा से अलग होके आके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। तो हमने कहा जी इन केस ऑफ द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अगर है और स्पेसिफाइड एज स्पेशल बिजनेस, तो वो क्या होगा, तो डायरेक्टर्स की डिटेल में जो मैंने बात की आपसे वो आ जाएगी यहाँ पर। और अगर कोई एजेंडा आइटम है तो वो एजेंडा आइटम हमारे सामने आ जाएगा। All those agenda item where the members approval is necessary, that special business we are talking of, तो ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड एज स्पेशल बिजनेस, जहाँ पे कंपनीज एक्ट ने आपको बताया है कि ये यहाँ पर आपको मेंबर्स की अप्रूवल की आपको जरूरत है। अगर मेंबर सिंपल, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, शो ऑफ हैंड पे आपको अप्रूवल नहीं देते तो फिर आप बैलेटिंग में गए हैं और बैलेटिंग में जाके इस चीज को आप करवाएंगे।
जो मैंने आपसे कहा था मैं आपसे एक ईमेल शेयर करूँगा, तो ये वो ईमेल है। ये ईमेल मेरे पास दिसंबर 22, 2023 को एक कंपनी की तरफ से आई। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने हटा दी है, ज़ाहिर है कि ये कॉन्फिडेंशियल इन द सेंस दैट कंपनी एंड शेयर होल्डर का मैटर है। लेकिन टीचिंग पर्पज़ के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने कंपनी का नाम एबीसी कर दिया है। यहाँ पर वेब एड्रेस, ये कंपनी के शेयर रजिस्ट्रार का वेब एड्रेस है, जहाँ के ऊपर आपको लॉगिन करना है। ये पासवर्ड मुझे दिया गया कि जी आप इस पासवर्ड के थ्रू आप आ सकते हैं, ये फ़ोलियो नंबर मेरा मौजूद है। तो इस तरीके से हमें ये बताया जा रहा है, एड्रेस टू शेयर होल्डर देखिए, ये ईमेल हमारे पास आती है। इस ईमेल के साथ ही हमें तमाम चीज़ें लिंक कर दी जाती हैं, तो यहाँ पर जो कंपनी शेयर शेयर रजिस्ट्रार है, वो ई-वोटिंग पोर्टल थ्रू द वेबसाइट एंड द क्लिक ऑन द ई-वोटिंग टैब, तो उसने हमें बता दिया कि जी आपने यहाँ जाके क्या करना है, देखिए। यू मे एक्सेस द ई-वोटिंग इंस्ट्रक्शंस एट द फॉलोइंग लिंक, लिंक हमें दे दिया गया है, जिसके अभी हम ज़िक्र कर रहे थे। वोटिंग का स्टार्ट टाइम बता दिया गया कि दिसंबर की 25 तारीख को वोटिंग शुरू होगी सुबह 9 बजे और 27 दिसंबर को 5 बजे शाम में, जो 3 दिन का मैंने आपसे टाइम की बात की थी। देखिए इस नोटिस में बड़ा क्लियरली 3 दिन को बताया जा रहा है। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ क्वेश्चंस के को भी मैं एड्रेस करता चलूँ कि हम कहते हैं कि अदर लॉज़ हैं। अदर लॉ से ज़रूरी नहीं है कि 10 मार्क का पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाए हमसे। हो सकता है हमसे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाए, हमसे 6, 7, 8 मार्क्स का। तो उसके अंदर हमें क्वेश्चंस अपने लिए खुद ही स्ट्रक्चर कर लेने चाहिए कि व्हाट कुड बी द टाइम स्लॉट फॉर द ई-वोटिंग। तो अब एक टाइम स्लॉट या एमसीक्यू है आपके पास, तो देखिए यहाँ पे हमें उसका जवाब मिल रहा है कि ई-वोटिंग का जो तरीक़ेकार है, उसमें 3 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। उसके बाद स्क्रूटनाइज़र, अगर कहीं पे स्क्रूटनाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, हू कुड बी स्क्रूटनाइज़र एंड हाउ द थिंग्स विल बी डन, what will be the responsibility of the chairman in the case of the scrutinizer is there and the company, तो वो भी हम अब डिटेल में इस पे आगे बात कर लेंगे। तो हमने कहा जी हमें ज़रूरत है, नहीं हमें ज़रूरत नहीं, फिर स्क्रूटनाइज़र की अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, डिसक्वालिफ़िकेशन है, वो यहाँ डिस्कस मेंशन कर दी जाएँगी। अगर यहाँ स्क्रूटनाइज़र अपॉइंट होता, तो फिर ये पॉइंट या नॉट एप्लीकेबल नहीं होते, लिखे होते। फॉर योर इंक्वायरी यू मे कॉन्टैक्ट, अगर हमने कॉन्टैक्ट की आपको डिटेल दे दी, प्लीज़ यूज़ डेस्कटॉप एंड द लैपटॉप। देखिए बड़ा क्लियर ये है। अब हम कह रहे हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं मोबाइल ना इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल की किसी ऐप से मत आई। हो सकता है कि ये जो आपको शेयर रजिस्ट्रार का रेफरेंस है वो मोबाइल पे तो खुल जाए, तो लेकिन मोबाइल के थ्रू इस काम के लिए ना आइए, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, हम सिक्योरिटी फीचर्स पे नहीं रहते। तो सिक्योरिटी फीचर्स मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लैपटॉप और डेस्कटॉप एक प्रॉपर लोकेशन के साथ हों, so that it could be, अगर कोई डिस्प्यूट है, इट कुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम वेयर द वोट वाज़ बीइंग कास्ट, ये देखने के लिए भी होता है जी। अब आपका ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? फॉर द पर्पज़ ऑफ द ई-वोटिंग रिलेटेड मैटर्स and the related matter, e-voting and related matters, company shall appoint e-voting service provider subject to the fulfillment of the eligibility and other requirements. तो हम ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट कर देंगे, इसके शेयर रजिस्ट्रार हमारे पास है, कंपनी का जो ई-वोटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एलिजिबिलिटी को हु कुड बी, द फॉलोइंग पर्सन शैल बी सेंट्रल डिपॉजिटरी, डेफिनेटली वो पूरी एक अथॉरिटी है, उसके पास बहुत बड़ा हाईटेक आईटी सेटअप्स मौजूद हैं। इट कुड बी आपका ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, शेयर रजिस्ट्रार जैसे मैंने आपको कहा, अ बैलेटर एंड द बैलेटर एज रजिस्टर अंडर द शेयर रजिस्ट्रार एंड द बैलेटर रेगुलेशन, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, इट्स ओन्स अ वेब पोर्टल, उसके पास अपना वेब पोर्टल होना चाहिए, सिक्योर्ड सिस्टम होना चाहिए। जब हम सिक्योर्ड सिस्टम की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो आईटी के तमाम प्रोटोकॉल्स को मेंटेन कर रहा हो, एंश्योर दैट इट्स एंटायर सिस्टम इज सर्टिफाइड बाय द इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर और द एक्सपर्ट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, आईएसओ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी, देखिए आप अगर थोड़ा-सा अगर आप रिकॉल करें, तो हमारे पास पाकिस्तान में तो ख़ैर अभी हम ईमेल के उसमें नहीं गए कि हम ये कहेंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोट कास्ट कर रहे हैं, उनकी ईमेल से म अमेरिका में ये बड़ा इश्यू ट्रम्प इलेक्शन में हो चुका है, कि ये जो ईमेल के थ्रू वोट्स आए, वो वोट्स ने एक ख़ासा रिज़ल्ट को चेंज किया। तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। देखिए इसमें सिर्फ़ आपको इलेक्शंस को मैं रेफ़र कर रहा हूँ जस्ट टू ब्लेंड इट। इट इज़ नथिंग पॉलिटिकल, नथिंग एनीथिंग। ये सिर्फ़ मैं एक कॉन्सेप्ट को आपको और क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं इनकी बात इन चीज़ों के रेफरेंसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका किसी पॉलिटिक्स से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है इन बातों का। ओके? हम एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो हम उस प्रोसीजर पे,
तो हमारे पास अब बात क्या है, देखिए अगर वही वाली बात है, एलिजिबिलिटी ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर का क्वेश्चन है, तो कौन हो सकता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी और शेयर रजिस्ट्रार। यहाँ पे एक जवाब मिल गया हमें एक सवाल का। हमसे एक सवाल पूछा गया कि हु कुड बी, तो हमने कहा जी ये 2 पॉइंट हमारे पास है, ये 2 पॉइंट हमें दे दिया। अगर देखिए यहाँ पे हम जिसे कहते हैं ना जी, हम टू द पॉइंट जवाब नहीं देते, तो स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा कंप्लेन होता है कि जी हम तो जवाब लिख के आए, हमें नंबर नहीं दिए गए। नहीं, प्लीज बी केयरफुल, आप क्या लिख के आए आप ये भी देखिए। उसके बाद फिर अब उसकी रिक्वायरमेंट्स की जब बात, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट की जब बात करें तो रिक्वायरमेंट्स ये है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको क्वेश्चन के मार्क्स के साथ असेस करना है। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ जस्ट 2 or 3 मार्क्स, हु कुड बी द सर्विस प्रोवाइडर, दिस आंसर मे बी सफिशिएंट ए एंड बी। लेकिन डिस्कस ई सर्वे ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर लिख दिया जाता है, देन यू हैव टू कम विद ऑल। अब डिस्कस के अंदर आप सिर्फ ये 2 पॉइंट लिखेंगे सर, तो फिर आपका 1 नंबर या 2 नंबर बनता है जनाब, इससे ज्यादा आपका नंबर नहीं बनता। फिर आपको यूं अब डिस्कस इस्तेमाल हो गया, तो अब उसका वेब पोर्टल, सिक्योरिटी, सर्टिफिकेशन ऑफ सिस्टम एंड these matters in its web portal and the secure system shall use the following features। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये कैप्चा देखिए बड़ा कॉमन चीज है, जो हम कहीं किसी भी जगह भी जाते हैं, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन और मशीन को हम अलग करते हैं। हमने कहा कि जी ऐसा ना हो कि एक मशीन लगा दी जाए और वो मशीन बैठ के जी, जैसे कहते हैं अगेन विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये ठप्पे मारी जा रही है और काम हो रहे हैं, तो वहां पे भी उसको कैप्चर की रिक्वायरमेंट आ गई। तो ये तमाम देखिए, HTTP हमने कहा, सिक्योर कम्युनिकेशन, secure communication by use of the hypertext transfer protocols HTTP and the secure socket layer SSL certification। ये चीज बैकअप ऑफ द database हमारे पास, it is not an or main important point, it is not, should not be associated or associated undertaking, ये भी नहीं होनी चाहिए कंपनी की of the company appointed as e-voting service provider, ई-वोटिंग प्रोवाइडर नहीं हो सकता। देखिए हु, अब यहाँ से एक सवाल आ गया, हमसे पूछा गया हु कैन नॉट बी, तो हु कैन नॉट बी के अंदर अगर आपका ये पॉइंट, हमारा पॉइंट मिसिंग है, तो सर हम कह रहे हैं बैकबोन ऑफ द आंसर इज मिसिंग। ये ख्याल रखिए, क्योंकि हम यहाँ 2 स्लाइड तक आए पढ़ते हुए, ये पढ़ा और ये आखिरी पॉइंट हमारे पास आया, और हमने कहा यार इसको फोर्थ को छोड़ो यार, कौन पढ़ता है, ये हमारी एटीट्यूड हो जाता है, ये ह्यूमन ऐसा की। इसलिए मैं यहीं पर आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, हु कैन नॉट भी आया, या आपको एक केस दे दिया गया, मे बी क्रेसेंट ग्रुप ऑफ द कंपनी इज कंडक्टिंग e-voting service for the Crescent Trading Company Limited, and the share registrar of the company is the Crescent Services share register services। ये लिख दिया गया सारा कुछ। तो अब इसके अंदर आपको पॉइंट क्लिक हो गया कि ये एसोसिएट जो है, क्रेसेंट सर्विसेज शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज जो है एक एसोसिएट है, और ये एसोसिएट ई सर्विस वोटिंग प्रोवाइडर नहीं हो सकता। तो आपको यही टेस्ट किया जा रहा है कि आप ये आंसर कैसे हमें देते हैं। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। तो देखिए इसके अंदर हमसे 2 या 3 सवाल हो गए, हु कुड बी, रिक्वायरमेंट्स एंड हु कैन नॉट बी। अगर डिस्कस आया तो सब चीजें। अब देखिए डिस्कस की पॉइंट पे मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि जी ये पॉइंट, ये पॉइंट, की पॉइंट, और हमारे पास डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स हम बुलेट में। ठीक है सर, तो ये 3 चीजें आप कवर कर रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चन के अगर 6 मार्क्स हैं, तो आप 6 में से 2 मार्क्स यहाँ गए, से फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क यहाँ गया और 3 मार्क रिक्वायरमेंट्स में चले गए। तो इस तरीके से अपनी स्टडी करते हुए देखिए। देखिए यहाँ पर हम अदर लॉज, मैं इस पॉइंट को क्यों इस तरह से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने मैं एग्जामिनेशन एक्टिविटीज के साथ भी इन्वॉल्व रहता हूँ इंस्टीट्यूट्स की, तो वहां पे जब हम आप लोगों के स्क्रिप्ट देखते हैं, हम चीजें देखते हैं, तो वहां पे हमें ये नजर आता है कि स्टूडेंट जो है वो अदर लॉज को इग्नोर करके चला जाता है। कंपनी एक्ट पे हम इतना टाइम लगा देते हैं कि शायद अदर लॉ को पढ़ने का या रिवाइज करने का टाइम नहीं होता। और वहां से जब 20% 30% हमारा वेटेज के साथ क्वेश्चंस आते हैं, तो सर पेपर फंसता है, हमारा जाकर पेपर अटक जाता है। और फिर हम कहते हैं जी वो कंपनी लॉ के तो 4 सवाल हमारे अच्छे हुए, और हमारे 2 सवाल जो थे हमारे अदर लॉज वाले कुछ ऊपर नीचे या खराब हो गए, पेपर फिर अटक गया। तो सर पेपर के लिए आप देखिए प्रॉपर वेटेज से, प्रॉपर इंपॉर्टेंस से पढ़िए। नाउ द प्रोसीजर फॉर द ई वोटिंग, द फैसिलिटी फॉर द ई वोटिंग रिमेन ओपन फॉर 3 days, मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। आइडेंटिफाई द नंबर मेंबर्स इंटेंडिंग टू कास्ट, वो हमारे पास आ जाएंगे, कौन लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। मेंबर्स शैल कास्ट ऑनलाइन वोट ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम स्पेसिफाइड, जो मैंने आपको अपनी ईमेल दिखाई आपको। द ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर
shall provide required to keep the results of e-voting and provide access to the chairman, और chairman को देगा in which the poll was demanded to unblock the results of the e-voting on the day of polling. अब चेयरमैन साहब जिस दिन हमारे पास फिजिकल बैलेटिंग हो रही है उस दिन ई वोटिंग की भी बैलेट के पोल को अनब्लॉक करेंगे, करने के लिए उनके अपने पासवर्ड से काम करेंगे और हम ये बताएंगे कि इतने वोट हमारे पास ई वोटिंग के थ्रू आए, वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर। अब हम बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं और डिमांड की जब हमने बात की थी, अब मेरी फर्स्ट स्लाइड उसमें रिकॉल करें तो वहां हमने थर्ड स्लाइड में हमने कहा था यू कैन डिमांड द पोल, सेक्शन 144, 10% ऑफ द मेंबर्स कैन डिमांड द पोल। ये आपका कंपनी लॉ का भी सवाल है, या आपका इस लॉ से भी सवाल है। A company shall within 3 working days from the date of the general meeting which in which the poll is demanded upload the ballot paper। देखिए अब ये अगेन सवाल आ गया यहाँ पर कि विद इन हम करने ऑन इट्स वेबसाइट एंड पब्लिश द सेम इन द इंग्लिश एंड द उर्दू न्यूज़पेपर, और उसको हम न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करने कंपनी के नोटिस के पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट में आ रही है। अब बिजनेस एड्रेस, अब उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द चेयरमैन of the general meeting in which the poll was demanded and where duly filled ballot paper has to be sent by the members। अगर आप पोस्ट से भेज रहे हैं तो आपको कहाँ भेजना है, आपको एड्रेसेस दे दिए जाएंगे। इधर मोस्ट प्रॉब्ली इसकी हम बात करें वो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, कंपनी सेक्रेटरी को वो एड्रेस हो सकता है चीज, और हम ये बात कर रहे हैं कि ये शेयर रजिस्ट्रार के पास आएगा। डिटेल प्रोसीजर्स फॉर द सबमिशन ऑफ बैलेट पेपर्स, procedure for the voting through the ballot paper, the member shall ensure that duly filled and duly signed ballot papers and the copy of the computerized national, they get computerized CNIC and other documentation in lieu of this shall reach to the chairman of the meeting through the post or the email 1 day before the day of the poll। ये नहीं कि हम बिल्कुल 11th आवर पे दौड़ते हुए पहुंच रहे हैं कि सर हमने तो भेज दिया था, हमारा तो फिर भी नाम नहीं है, हमारा तो फिर भी शेयर काउंट नहीं हो रहा, नहीं शुड नॉट बी। अब चेयरमैन की जब चेयरमैन के पास तमाम चीजें पहुंच गई, अब चेयरमैन की जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। द चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग shall record the time and the date of the receipt of the ballot papers, उसके ऊपर हो जाएगा right, and then keep them in the safe custody। The decision of the chairman of the meeting regarding the validity of the vote shall be final। आजकल आप सुन रहे हैं कि जी वो बैलेट पेपर के नॉमिनेशन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर और फला फला लोग कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के अंदर देखिए यही काम हो रहा है, हमने चेयरमैन को जिम्मेदार कर दिया। इमीडिएट काउंटिंग आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द पोल, पोल हो गया एंड अनाउंस द रिजल्ट एंड सेल द एग्जीक्यूशन रिपोर्ट। अब ये एसईसीपी के लिए रिपोर्ट की सारी हमारी बातें होंगी। वेयर स्क्रूटनाइजर हैज बीन अपॉइंटेड, जब मैंने स्क्रूटनाइजर आपसे कहा था कि वोट्स को देखने के लिए, एंश्योर दैट द स्क्रूटनाइजर इज प्रोवाइडेड is provide details जो है provided to the members meeting prior to the members meeting with the register of the members। उसके बाद रजिस्टर मेंबर था कि हम कह रहे हैं वोटर्स लिस्ट कि कौन लोग वोट कास्ट करेंगे। ensure the presence of the scrutinizer while unblocking, जब हम ई वोटिंग खोल रहे हैं तो स्क्रूटनाइजर के सामने खोलेंगे, क्योंकि फिर वही एलिगेशन आ जाएगा कि जी वोट आए कुछ थे और बदल दिए गए। राइट सर, ये अनपॉलिटिकल रिमार्क है, प्लीज मैं बार बार ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि हमारा माहौल इतना कंटेमिनेटेड हो चुका है, अब हमें तो एग्जाम्पल और चीजें बोलते हुए भी बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है कि सर हमारा इंटेंशन क्या है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। देन इमीडिएटली आफ्टर द रिसीट ऑफ द स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट एज पर द रेगुलेशन 11A3 अनाउंस द रिजल्ट, हम रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे। एंश्योर दैट द कंपनी मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर्स ईदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो हमारे पास अब तो इलेक्ट्रॉनिक ही निजाम है सारा, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक के तहत हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो ये हमारे पास एक अलग क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन के दो हिस्से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन इन जर्नल है और इफ द स्क्रूटाइजर इज देयर तो हमारे पास फिर पर्टिकुलर टू दैट है। देन वी आर टॉकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट एंड हु कुड, अब देखिए ये एक हमारे पास ई वोटर सर्विस प्रोवाइडर था, ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर थे, एक स्क्रूटनाइजर आ गए। द बोर्ड ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट ए स्क्रूटनाइजर फॉर द पर्पस ऑफ द वोटिंग इन द मीटिंग वेयर द फॉलोइंग बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड। मैंने आपसे कहा डिस्पोजल ऑफ द एसेट एंड सब्सिडरी, मैंने आपको रेफर किया था कि मर्जर, डीमर्जर और एक्विजिशन, ये तमाम काम हो रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर हमें वोटिंग हो सकती है और वोटिंग है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स, हमें एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास इश्यूज आ गए, चीजें आ गई, ये हमारे क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइटिंग एरिया आ गया। अपॉइंटमेंट, द स्क्रूटनाइजर अपॉइंटेड अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी दिस, अब कौन हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और एनी ऑडिटर। QCR of the ICAP, he should be QCR having satisfactory QCR, उसका क्वालिटी रेटिंग उसकी होनी चाहिए। एंड शेल इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड हैज द नेसेसरी नॉलेज। द स्क्रूटनाइजर अपॉइंटेड, देखिए
एंड का वर्ड है और नहीं है, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ और होता तो यानी हम ऑडिटर वाली कंडीशन से बाहर निकल जाते हैं, हम सिर्फ अब बोर्ड की सवाबदीद पे सारा काम छोड़ देते। लेकिन हमने कहा नहीं, एंड पहले तो ये चीजें होगी और फिर बोर्ड उस पर फैसला करेगा। देखिए कानून जब पढ़ा जाता है, लॉ जब पढ़ा जाता है, उसके अंदर ये अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं। अगर हम ये और करते हैं तो हम सारा पावर बोर्ड को दे चुके होते हैं। एंड करके हमने बोर्ड के हाथ बांध दिए। द स्क्रूटनाइजर अपॉइंटेड अंडर सब रेगुलेशन 1 मे टेक द असिस्ट। अब अगर स्क्रूटनाइजर को असिस्टेंस की जरूरत है तो वो असिस्टेंस ले सकता है किसी की भी। ओके, देन वी आर टॉकिंग ऑफ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ऑब्जर्व satisfactory procedures, validate the voting results. In the case of the e-voting, ensure the presence at the time of unblocking और मौजूद रहे and available in the general meeting. अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रूटनाइजर हो गई। हमने कहा हु कुड बी, ये आंसर हमने यहाँ से दिया, ये हमारी जिम्मेदारी आ गई सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्क्रूटनाइजर अपॉइंटेड शैल ऑब्जर्व that there is no duplication of the vote, जाहिर है maintain the record and maintain the record of the shareholders as well as the votes. ओके, ये वो मेंटेन करेगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। एंड द पेनल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत हेवी पेनल्टीज की यहाँ बात हो रही है, जिस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम कि किस किस्म की हम पेनल्टीज लगा सकते हैं। तो आप देखिए द पेनल्टीज आर रनिंग इनटू मिलियंस। हम कह रहे हैं कि जी कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी आ रही है 5 मिलियन रुपए की है, और कंटिन्यू डिफॉल्ट के केस में 100,000 हमारे पास पर डे के हिसाब से आ रही है। तो ये दीज आर द पेनल्टीज। यहाँ पर आकर हमारा ये जो हो रहा है, ये हमारे पास इसके अंदर कि जी ये पेनल्टीज हैं, ये हमारा कंप्लीट लॉ बन जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आई एम गोइंग बैक कि हम कह रहे हैं कंपनीज बैलेट एंड द पोस्टल रेगुलेशंस, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज देयर, और उसके साथ हमारा काम चलेगा और चीजें होगी हमारी। और ये बैलेट, इसको फोकस कीजिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको फोकस कीजिए। मैंने क्वेश्चंस आपको टाइम है जहां जहां इंपॉर्टेंट था मैं आपको पॉइंट आउट करता चला गया हूँ। तो दिस इज व्हाट ऑल द थिंग्स आर। ओके, थैंक यू वेरी मच।